क्या आप एक डेट बता सकते हो जिस दिन आपको लगा कि आप बड़े हो चुके हो? यूजुअली हमारे टीचर्स बोलते हैं कि हमारी नज़रों में तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम मेरे लिए कभी बड़े नहीं हो सकते। हमारे जितने भी एल्डर्स हैं वो सब बोलते हैं कि मेरी नज़र में तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बड़े कब हो गए? खासकर इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑथर ने और हमारे पोइट ने एक पोम लिखी है। पोम स्टार्ट होता है एक रिफ्लेक्टिव नोट के साथ। वो बोलते हैं, मुझे याद ही नहीं है यार, मैं इतना जल्दी बड़ा हो गया। मैंने अपना चाइल्डहुड खोया कहाँ? कब खत्म हो गया ये सब? अभी तो मैं बहुत छोटा था, अभी मैं खेल रहा था। इतना जल्दी इतना सीरियसनेस मेरे अंदर कैसे आ गया और ये हुआ क्यों? ये क्वेश्चन करते हैं वो और बोलते हैं कि मेरा इनोसेंस कहाँ गया? अभी तो मेरे पास ही था, अभी तो मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला एक छोटा सा बच्चा था। ये कब हो गया? अभी ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? और फिर बार बार ये पूछ रहे हैं। वो रिकॉल करते हैं उस टाइम को जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब तक आपका एज 14 होता है तब तक आप अपने इंडिविजुअल थॉट को नहीं ला पाते। मतलब ऐसा नहीं आपको लगता कि मैं हूं, लेकिन 15 साल से अप्रॉक्सीमेटली यूजुअली यही देखा जाता है, 15 साल से आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है जिसमें आप समझते हो कि मैं हूं। इससे पहले अगर आपको कोई एक स्लैप मार दे और फिर एक चॉकलेट दे दे तो आप उस स्लैप को भूल जाते हो, उस चॉकलेट को याद रखते हो। उसके बाद 15 साल के बाद अगर आपको किसी ने आंख दिखाया फिर चॉकलेट दिया तो पहले तो आप चॉकलेट हटाओगे, फिर आप दोनों आंखों को निकालोगे, फिर उसी हाथ में रखोगे जिस हाथ से वो उसने चॉकलेट दिया था। उसने बोला, ये कब हुआ भाई? क्या तब हुआ जब मैं इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दिया मैंने, जब मेरे सोचने के लिए किसी की हेल्प नहीं लगी। अच्छा एक सेकेंड, क्या ये तब हुआ जब मुझे ये समझ में आया कि ये जो मेरे एल्डर्स हैं, मेरे अडल्ट्स हैं, वो करते ही नहीं है जो मुझे सिखाते हैं। स्पीक ट्रुथ, फॉलो डिसिप्लिन, वो इनमें से कुछ नहीं करते। क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया था? मैं किस दिन बड़ा हुआ मुझे खुद याद नहीं है। वो इस बात को और एग्जैजरेट करते हुए और डीप जाते हुए और बोलते हैं कि वो जो प्रीच करते हैं, वो जो लेसन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और फिर वही नेक्स्ट डे क्लास में बोलते हैं, राहुल तुम एक गधे हो, तुम एक इडियट हो, एंड यू शिवम यू आर वर्स देन राहुल, बी इन योर सेंसेस। उस दिन बड़ा हो गया जब मैंने देखा कि जो बड़े सिखाते हैं वो खुद कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और वो ही क्लासरूम में आके बोलते हैं, वो टीचर अरे क्या पढ़ाएंगे, वो उन्हें खुद कुछ नहीं आता। क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया जब मुझे ये पता चला कि वो अपने ही बातों पे नहीं है? कितना हिपोक्रेसी है उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में। क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया? मुझे याद नहीं आ रहा। शायद ये रियलाइजेशन एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जिस दिन मैंने इस दुनिया को समझना शुरू कर दिया। लेकिन एक सेकेंड, वो उसमें तो उस दिन तो मैं बड़ा नहीं हो गया जिस दिन मैंने उन मैजिकल स्टोरीज पे भरोसा करना छोड़ दिया। क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया? मतलब एक दिन जिस दिन दादी मुझे कहानी सुना रही थी और वो कहानी मुझे सेंसलेस लगने लगी, बेसलेस लगने लगी, क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया? किस दिन हुआ मैं बड़ा? रिफ्लेक्ट करते हैं और अच्छी तरीके से और डीप कि क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन मैंने फैंटेसी और रियलिटी के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट स्टार्ट किया? जिस टाइम मैंने रियलिटी और फैंटेसी को समझना स्टार्ट कर दिया और रियलिटी में रहने लगा rather than being in that fancy world। उन्होंने लर्निंग्स रिकॉल की कि क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन मुझे ये पता चला कि हेवन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये सिर्फ लोगों के दिल में और दिमाग में है कि स्वर्ग कहीं है। उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया कि क्या ये इंटेलेक्चुअल होना मुझे इतना बड़ा कर रहा है? मेरी अवेकनिंग, मेरा ग्रो होना, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे बड़ा कर रही है,
मुझे ग्रो कर रही है, मेरे उस चाइल्डहुड को छीन रही है। बट और एक्सप्लोर करते हैं उस लॉस को जो उन्होंने किया है, वो चाइल्ड लाइक पर्सपेक्टिव जिसमें हर चीज़ में कुछ न कुछ एंजॉयमेंट था। अभी अगर हम हंसें तो हंसने का रीज़न ढूंढते हैं, और बचपन में हम चुप हों इसके लिए रीज़न ढूंढते हैं कि क्यों ना हंसें हम इस टाइम अभी क्यों नहीं हंसें। मुझे एक रीज़न चाहिए, वरना हमेशा हंसते रहते थे। अभी जस्ट टू लाफ फॉर अ सेकेंड वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर रीज़न टू डू सो। बचपन में हंसते ही रहते थे और रीज़न खुद पता नहीं था। किसी के फेस को देखा हंसने लगे, और उस हंसते हुए फेस को देखा बाकी हंसने लगे, एंड ये कोविड की तरह पूरे क्लास में फैल जाता था। क्या हो गया ये चाइल्ड लाइक पर्सपेक्टिव गया कहाँ मेरा? मैंने नॉलेज तो ले लिया, मुझे इस टीचर ने, मुझे इन टीचर्स ने नॉलेज दे दिया, बदले मेरा इनोसेंस ले लिया यार। अब मुझ में वो मासूमियत नहीं है, मुझ में वो सीधापन नहीं है। एक दिन था जिस दिन से मैंने इस दुनिया को लॉजिकली देखना शुरू कर दिया, क्रिटिकली देखना शुरू कर दिया, उस तरह से नहीं जैसा मुझे दिखाया जा रहा था। वो और पूछते हैं कि कब हुआ ये? क्या मेरे बचपन तब खत्म हुए जब मैंने अपना ओपिनियन स्टार्ट कर दिया? मुझे अपना शर्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं ये जानने के लिए मुझे मम्मा के पास जाना पड़ता था। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है कि नहीं इसके कंफर्मेशन के लिए मुझे टीचर से पूछना पड़ता था। मेरा बिहेवियर सही है कि नहीं ये मेरे आसपास के लोग जज करते थे। क्या ये तब खत्म हो गया जब मैंने उनसे पूछना बंद कर दिया, या फिर मैंने खुद का ओपिनियन बना लिया? वो और बोलते हैं कि कब से मैंने अपने आप को ग्रो किया उन सिचुएशन से, ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी कैसे ग्रो हो गई अपने आप? मतलब मैं यूनिक हूँ, ये कैसे आ गया? बचपन में तो मैं था, मतलब सबके जैसा खेलता रहता था, मेरी अपनी पर्सनालिटी नहीं थी। इसने धक्का दिया मैं इधर गिर गया, उसने धक्का दिया मैं उधर गिर गया, लेकिन फिर भी हंस रहा हूँ। अभी किसी का आंख दिखाना मुझ में एक गुस्सा ला देता है, एक एड्रेनालिन आ जाता है, गुस्सा। ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या वो अनक्वेश्चनिंग ट्रस्ट मैंने खो दिया वो बचपन का, तब मैं बड़ा हो गया? जब मैंने अपने ही फ्रेंड्स पे भरोसा करना छोड़ दिया तब मैं बड़ा हो गया? जब मैंने ये जानना शुरू किया कि टीचर्स भी मिस्टेक कर सकते हैं तब मैं बड़ा हो गया? वो याद करते हैं कि कहीं खत्म तो नहीं हो गया भाई? ये कब खत्म हुआ? जब मैं क्यूरियस होना छोड़ दिया, केयर फ्री होना छोड़ दिया। होमवर्क का कोई डर लगता था? Until you confront your teacher लगता था? नहीं, जब तक कन्फ्रंटेशन ना हो तब तक वो डर नहीं होता था। एक बार टीचर सामने आ गए और उन्होंने होमवर्क के बारे में पूछा, वहां से डर स्टार्ट होता था। लेकिन घर पे रहने के बाद कोई डर नहीं होता था। ये कॉन्ट्रास्ट है इनोसेंस और कॉम्प्लेक्सिटी का, बचपन का इनोसेंस और अडल्टहुड का कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ये कैसे हो गया? कितना जल्दी अवेयर हो गया ना कि लोगों का बिहेवियर सब सेल्फलेस, आई मीन सेल्फिश है। उनके एक्शंस सब डिसाइडेड होते हैं, उनकी स्माइल कितनी फेक होती है, कितना इनएविटेबल है ये। इनएविटेबल मतलब होता है कि जो टाला ना जा सके, कि ना कितना इनएविटेबल है ये कि हम ग्रो हो रहे हो, हम इसे नहीं रोक सकते। वो क्वेश्चन करते हैं कि शायद मेरे अंदर वो चाइल्डहुड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, जो अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने उसे छुपा दिया है। इस वर्ल्ड ने मुझे सीरियस कर दिया, अपने जैसा बना दिया। शायद पूरी तरह से नहीं खोया है मेरा चाइल्डहुड, खोया हुआ है मेरे अंदर, एग्जिस्ट करता है मेमोरीज के रूप में, है मेरे ही अंदर है अभी। वो चाइल्डहुड
जो कि यंग चिल्ड्रन में होता है वो अभी भी मेरे अंदर है, वो गया नहीं अब तक। एक नॉस्टैल्जिक और रिफ्लेक्टिव टोन के साथ ये ब्यूटीफुल पोम फिनिश हो जाता है, चाइल्डहुड। बहुत इमोशनल था, अब रुलाओगे। तो इस तरह से ये पोम फिनिश हो जाता है। चैप्टर कैसा लगा? कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो। ऐसे और स्पोकन इंग्लिश वीडियोस देखने के लिए और 9, 10th, 11th, 12th सब वो चैप्टर के सारे वीडियोस स्पोकन इंग्लिश पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ देख सकते हो। आप चाहो तो और चैप्टर्स ऑर्डर कर सकते हो, आई एम एट योर सर्विस। कोई एडिटिंग करनी हो, कुछ पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस लाने हो तो आप बता सकते हो। अपना बहुत ध्यान रखिए, आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। कीप वॉचिंग बाय द वे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।